मेरे प्रिय बंधु, कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है जैसे कंधों पर पहाड़ रख दिया हो। मन कमजोर पड़ जाता है, दिल कहता है अब मुझसे नहीं होगा, और तभी कहीं भीतर से कोई आवाज आती है, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ हूं मैं, हनुमान। कहते हैं ना, जब किसी का सहारा नहीं रहता तब हनुमान जी का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक देवता नहीं, वो ऊर्जा है, वो आत्मबल है, वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। एक युवक था, नाम था आर्यन। जीवन से थक चुका था, कई बार कोशिश की पर हर बार हार गया। नौकरी हाथ से चली गई, दोस्त दूर हो गए और भीतर से आवाज आने लगी, अब आगे क्या। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे, कमरे में अंधेरा और मन में अंधकार। आर्यन खिड़की के पास बैठा था और बोला, हे भगवान, अगर तू है तो मुझे एक रास्ता दिखा। उसी वक्त बाहर कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी। टन्नन। आर्यन ने सोचा, कितना अजीब है, इस वक्त मंदिर की घंटी। वो धीरे धीरे उस आवाज की ओर चला गया। मंदिर छोटा था पर अंदर की शांति अद्भुत। दीवारों पर लगे दिए जैसे चमक रहे थे। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खोला। वो पहली बार किसी मंदिर में ऐसे दिल से आया था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, एक विशाल मूर्ति जिसमें आंखों में आग और करुणा दोनों थी। उसके होंठ कांप रहे थे। भगवान, मैं हार गया हूं, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। थोड़ी देर मौन, तभी आर्यन के कानों में जैसे कोई स्वर गूंजा, जिसे तू हार समझता है वो तेरी तपस्या की शुरुआत है। आर्यन ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज उसके दिल के भीतर उतर गई। हनुमान जी का स्वर गूंजता हुआ, शांत पर शक्तिशाली। आर्यन, क्या तू जानता है कि शक्ति कहां छिपी है? नहीं प्रभु, मैं तो खुद को बहुत कमजोर महसूस करता हूं। कमजोरी सिर्फ मन की सोच है। जब तू अपने अंदर के भगवान को भूल जाता है तो तेरा मन डरने लगता है। याद रख, तू वही आत्मा है जो हर कठिनाई से ऊपर उठ सकती है। तू जानता है, मुझे भी एक समय अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। क्या आपको भी? हां, बालपन में जब मैंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, तब देवताओं ने कहा, इस बालक में तो असीम शक्ति है। परंतु समय बीता और मैंने अपनी शक्ति भुला दी। तब तक जब तक जामवंत ने मुझे याद नहीं दिलाया, हे हनुमान, तू असीम शक्ति का स्वामी है। और वही क्षण था जब मैंने अपने भीतर के देवत्व को पहचान लिया। आर्यन, तू भी वही कर, अपनी सोई हुई शक्ति को पहचान। जो हिम्मत तुझे चाहिए वो तेरे भीतर ही है, बस उसे जगाना है। पर कैसे प्रभु? सब कुछ अंधेरा लगता है। अंधेरा तब तक रहता है जब तक दीपक नहीं जलता। जैसे ही तू नाम जपना शुरू करेगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तेरे भीतर का दीपक जल जाएगा। फिर देखना, ना डर रहेगा ना निराशा, बस एक शक्ति का प्रवाह। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें बंद की। हनुमान चालीसा के शब्द उसके होंठों पर आने लगे। हर पंक्ति के साथ उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो कमजोरी के नहीं, मुक्ति के आंसू थे। और तभी वो महसूस करने लगा जैसे मंदिर की दीवारें भी उसके साथ बोल रही हों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आर्यन, जो शक्ति तुझ में है वो तुझे डराने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए है। जो दुख तुझे मिला है वो तेरी परख है। हर परीक्षा के पीछे एक वरदान छिपा होता है। जब तू टूट जाता है तब मैं तेरे भीतर खड़ा रहता हूं, तेरे साहस के रूप में, तेरी सांसों में। याद रख, कभी अपने आप को मत कम समझ। मैं वही हनुमान हूं जिसने लंका जलाई थी, पर पहले मैं खुद को याद दिलाया था, मेरे अंदर राम है, और जब तक राम है मुझे कौन रोक सकता है। तू भी यही कह, मेरे भीतर हनुमान है, और जब तक वो हैं मुझे कौन हरा सकता है। आर्यन के चेहरे पर अब एक अलग चमक थी। वो मंदिर से बाहर निकला तो जैसे सारा संसार नया लगने लगा। पेड़ हिल रहे थे, पक्षी गा रहे थे, और उसके भीतर आवाज गूंज रही थी, मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे साथ हनुमान है। उसने उसी रात अपने कमरे में हनुमान जी की छोटी मूर्ति रखी। हर सुबह वह कहता, जय बजरंग बली, मुझे अपनी शक्ति याद दिलाते रहना। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तू अपनी असली ताकत पहचान सके। जब सब साथ छोड़ दें तब एक नाम लेकर देख, हनुमान। वो तेरे साथ खड़े मिलेंगे, अदृश्य रूप में, तेरे दिल में, तेरी सांस में, तेरी हिम्मत बनकर।
क्योंकि वो सिर्फ पवन पुत्र नहीं, वो तेरे आत्मबल के संरक्षक हैं। हनुमान जी का अंतिम संवाद। जब कभी तुझे लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब याद करना, अभी मैं आया ही नहीं हूं। जहां भक्त की सांस रुकती है, वहीं से मेरा चमत्कार शुरू होता है। हनुमान जी में विश्वास रखो, क्योंकि वो असीम शक्ति के मालिक हैं, और जब वो तुम्हारे भीतर हैं तो तुम भी असीम हो। रात बीत गई थी। सुबह की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई और आर्यन के चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराया, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। उसके भीतर कुछ बदल गया था, मानो वो पुराना आर्यन अब था ही नहीं। वो अब खुद से कह रहा था, मैं हारा नहीं हूं, मुझे बस याद दिलाया गया है कि मैं कौन हूं। वो मंदिर गया, मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, मैं आपकी बताई राह पर चलना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपकी वो शक्ति क्या है जो असंभव को संभव बना देती है। तभी मंदिर में हल्की हवा चली, दीपक की लौ हिली और आर्यन ने फिर वही गूंजती आवाज सुनी, हनुमान जी की। आर्यन शक्ति किसी बाहरी वस्तु का नाम नहीं, वो तेरे विश्वास, तेरे संयम और तेरे कर्म का फल है। और आज मैं तुझे बताऊंगा मेरी असीम शक्ति के 5 रहस्य। आर्यन, सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब जब तुझे रास्ता दिखे या न दिखे, फिर भी तू चलना जारी रखे। जब सब कहें कि यह असंभव है, फिर भी तू कहे, मेरे हनुमान मेरे साथ हैं। लेकिन प्रभु, कभी कभी मन डगमगाने लगता है। मन तो सागर की लहरों जैसा है, कभी शांत, कभी उथल पुथल। पर नाविक वही सफल होता है जो लहरों से नहीं डरता। राम पर मेरा विश्वास ही मेरी उड़ान बना। अगर मैं संदेह करता तो कभी सागर पार नहीं कर पाता। तू भी वही कर, पहले खुद पर, फिर भगवान पर विश्वास रख। विश्वास ही पहला रहस्य है। जो मन में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी तूफान रुकावट नहीं बन सकता। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी जलता रहता है। आर्यन, शक्ति पाने का दूसरा रहस्य है सेवा। शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता में छिपी सेवा है। सेवा? लेकिन सेवा से शक्ति कैसे मिलती है प्रभु? जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करता है, तब ईश्वर स्वयं उसके भीतर उतर आते हैं। मैंने प्रभु श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, और देख, मेरे भीतर वही राम शक्ति जाग उठी। सेवा से आत्मा शुद्ध होती है, और शुद्ध आत्मा में अनंत शक्ति बसती है। जो दूसरों के लिए जलता है, वो खुद कभी अंधेरे में नहीं रहता। याद रख, सेवा ही सच्ची साधना है। दूसरों के लिए किया गया छोटा सा भला कार्य भी भगवान के प्रति की गई सबसे बड़ी पूजा होती है। यह रहस्य जानने वाला कभी दुर्बल नहीं रहता। आर्यन, तीसरा रहस्य है स्मरण और भक्ति। जब तू हर सांस में नाम लेता है, तो तू अपने भीतर भगवान को जीवित रखता है। कभी कभी व्यस्तता में नाम लेना भूल जाता हूं प्रभु। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, भक्ति का अर्थ है हर कर्म में भगवान को याद रखना। जब तू काम करे तो समझ ले कि यह भी पूजा है। जब तू किसी की मदद करे तो मान ले कि यह भी हवन है। भक्ति मन को स्थिर करती है, और स्थिर मन ही शक्तिशाली मन होता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि भक्ति ही वो पुल है जो इंसान को भगवान से जोड़ता है। आर्यन, चौथा रहस्य है धैर्य। तूने देखा होगा, जब मैंने समुद्र पार किया तो मेरे सामने असंख्य बाधाएं आईं, सिंहिका, सुरसा, समुद्र की लहरें, पर मैंने घबराहट नहीं की। मैंने सिर्फ राम का नाम लिया और आगे बढ़ा। तो क्या हर कठिनाई का हल धैर्य है प्रभु? हां पुत्र, धैर्य का अर्थ है जब सब कुछ तेरे खिलाफ हो, फिर भी तू अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। असीम शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां मन स्थिर रहता है। संयम और धैर्य, ये दोनों जीवन के 2 पंख हैं। अगर तू इन्हें संभाले रखेगा तो उड़ान स्वयं संभव हो जाएगी। और आर्यन, 5वां और सबसे गहरा रहस्य है समर्पण। जब तू खुद को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर देता है, तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन प्रभु, समर्पण कैसे? समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं अपना सब कुछ तुझे सौंपता हूं प्रभु, अब जो होगा तेरी इच्छा से होगा। यह भाव जब भीतर आता है तो मन से भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय खत्म होता है, वहीं से शक्ति का जन्म होता है। मैंने लंका जलाते समय भी अपने अहंकार से नहीं, राम के नाम से किया था। वो मेरा समर्पण था, और वही मेरी असीम शक्ति बनी।
समर्पण का अर्थ है अपने जीवन की बागडोर भगवान को सौंप देना, और जब चालक स्वयं ईश्वर हो तो यात्रा कभी गलत दिशा में नहीं जाती। अब आर्यन की आंखों में डर नहीं, विश्वास था। चेहरे पर थकान नहीं, तेज था। वो मंदिर के सामने झुका और बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया, शक्ति बाहर नहीं, मेरे भीतर है। अब तू जान गया है पुत्र, असीम शक्ति के ये 5 रहस्य, श्रद्धा, सेवा, भक्ति, धैर्य और समर्पण। इनमें से एक भी अगर तू जीवन में उतार ले तो तेरे भीतर मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी अंधेरा आता है, पर याद रखना, अंधेरा कभी सूरज को नहीं रोक सकता। जब तू अपने भीतर के हनुमान को पहचान लेता है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। असीम शक्ति के मालिक हनुमान जी ने जो 5 रहस्य सिखाए हैं वो सिर्फ कथा नहीं, जीवन का मार्ग है। जब जब तू गिर जाए इन 5 शब्दों को याद कर लेना, श्रद्धा, सेवा, भक्ति, धैर्य, समर्पण, और देखना तेरी किस्मत खुद तुझे आगे धकेल देगी। हनुमान जी की कृपा से हर भय मिटे, हर मनोबल जागे, क्योंकि जब वो तेरे साथ हैं तो तू असीम है, सीमाहीन, निर्भय और अजेय। हर नई सुबह कुछ कहती है। कल जो बीत गया वो अनुभव था, आज जो शुरू हो रहा है वो अवसर है। आर्यन के लिए यह सच था। अब उसकी आंखों में वही थकान नहीं थी, बल्कि चमक थी, विश्वास की, उम्मीद की और समर्पण की। वो हर सुबह स्नान करके हनुमान जी के आगे दीप जलाता, हाथ जोड़कर कहता, जय बजरंग बली, मुझे आज का दिन शक्ति, धैर्य और सेवा से भर देना, और फिर अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले निराशा थी अब योजना थी, जहां पहले हार थी अब प्रयास था। लेकिन जीवन में हर परीक्षा दोबारा लौटती है, यह परखने के लिए कि तू सच में बदल गया है या नहीं। एक दिन ऑफिस से खबर आई, कंपनी बंद हो रही है। लोग घबराने लगे, दौड़ने लगे, पर आर्यन शांत था। वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, हनुमान मेरे साथ हैं तो रास्ता अपने आप बनेगा। उसने अपने साथियों को देखा जो टूट चुके थे। वो बोला, हम सब एक होकर काम करें, हम मिलकर कुछ नया शुरू कर सकते हैं। कई हंसे, कुछ बोले, इतना आसान नहीं है आर्यन, पर उसने कहा, जो हनुमान पर भरोसा करता है उसके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। आर्यन ने तय किया कि वो खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करेगा। ना पैसे थे, ना अनुभव, बस विश्वास था। उसने वही किया जो हनुमान जी ने सिखाया था, सेवा। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और वहीं से एक शिक्षा केंद्र खोलने का विचार आया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बोलता, हनुमान जी कहते हैं, जो दूसरों के लिए जलता है वो खुद कभी अंधेरे में नहीं रहता। कुछ महीनों में उसका छोटा सा प्रयास बड़ा रूप लेने लगा। जहां कभी हार थी वहीं अब लोगों की मुस्कुराहट थी, और आर्यन के भीतर आवाज गूंजती, यही है सच्ची शक्ति। लेकिन असली शक्ति तब दिखती है जब तू अकेला होता है। एक दिन उसके संस्थान में बड़ी समस्या आई। एक दानदाता ने सहयोग वापस ले लिया। लोग फिर से डरने लगे। आर्यन मंदिर गया, मूर्ति के सामने खड़ा होकर बोला, प्रभु, क्या मैं फिर वही गलती दोहराने वाला हूं? तभी हवा में एक हल्की गूंज हुई, पुत्र, तू क्यों डरता है? क्या तू भूल गया चौथा रहस्य, धैर्य? आर्यन मुस्कुराया। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप सही कह रहे हैं प्रभु। जब तूफान आए तो दीपक को बचाना नहीं, दीपक को और तेज जलाना चाहिए। अगले दिन उसने पूरी टीम को बुलाया और बोला, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब है भगवान हमें नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। सबने फिर से हिम्मत जुटाई। कुछ दिनों में एक नया समर्थक मिला और संस्थान फिर से चल पड़ा। लोगों ने कहा, आर्यन, ये चमत्कार था। वो बोला, हां, लेकिन यह चमत्कार हनुमान की शक्ति का था, मेरा नहीं। एक शाम वो मंदिर में बैठा था। आसमान में हल्का अंधेरा, दीपक की लौ शांत और स्थिर। वो ध्यान में था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा, हनुमान जी की विशाल आकृति प्रकाश से बनी हुई, परम तेजस्वी, शांत और करुणामयी। हनुमान जी बोले, आर्यन, तूने मेरे 5 रहस्यों को कर्म में उतारा है। अब तेरे भीतर वही शक्ति बस गई है जिसे कभी मैंने जामवंत के शब्दों से पहचाना था। प्रभु, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब आपने कराया। यही छठा रहस्य है। जब इंसान अहंकार छोड़ देता है तब वो ईश्वर के निकट पहुंच जाता है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है,
तेरे हर कार्य में मैं रहूंगा। फिर धीरे धीरे वो प्रकाश लुप्त हो गया। मंदिर में फिर वही शांति छा गई, पर आर्यन का चेहरा अब तेजस्वी हो चुका था, जैसे उसके भीतर खुद हनुमान बस गए हों। कुछ महीनों में आर्यन का शिक्षालय एक मिशन बन गया। देश भर से लोग जुड़ने लगे। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें आत्मविश्वास, संयम और भक्ति की बातें सिखाता। वो कहता, तुम सबके भीतर भी वही हनुमान हैं जो मेरे भीतर हैं, बस उन्हें जगाना सीखो। लोग सुनते, आंसू बहाते और उनके जीवन बदलने लगते। मीडिया ने उसकी कहानी दिखाई, आर्यन जिसने अपनी असफलता को आस्था में बदल दिया। पर आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह मेरी नहीं, हनुमान जी की लीला है। समय बीत गया। आर्यन अब पहले जैसा युवक नहीं रहा। वो शांति से भरा, स्थिर और करुणामय था। एक दिन मंदिर में एक बच्चा आया, रोता हुआ, कहने लगा, मुझे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं। आर्यन ने उसे गोद में लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, तू वही है जो मैं कभी था, लेकिन जब तुझे लगे कि तेरा साथ कोई नहीं दे रहा, तब बस एक नाम लेना, हनुमान, क्योंकि वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। बच्चे ने कहा, क्या सच में वो मदद करते हैं? आर्यन मुस्कुराया, वो मदद नहीं करते बेटा, वो तेरे भीतर उठ खड़े होते हैं। कभी जिंदगी तुझे तोड़ेगी, कभी रास्ते बंद होंगे, कभी सब कुछ खत्म लगेगा, पर उसी क्षण याद कर लेना, अभी हनुमान जी आए ही नहीं हैं। जहां आस्था खत्म होती है, वहीं से उनका चमत्कार शुरू होता है। वो सिर्फ पवन पुत्र नहीं, वो आत्मबल के स्वामी हैं। वो बताते हैं कि सच्ची शक्ति मांसपेशियों में नहीं, मन के विश्वास में होती है। अगर तू सच में विश्वास कर ले, तो तेरे भीतर भी वही हनुमान उठ खड़े होंगे, जिन्होंने पर्वत उखाड़ा था, समुद्र पार किया था और असंभव को संभव बना दिया था। तो जब अगली बार जीवन तुझे गिराए, तो याद करना, तू कमजोर नहीं है, तू बस भूल गया है कि तू कौन है। तेरे भीतर हनुमान है, असीम शक्ति के मालिक। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान खुद से पूछ बैठता है, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर कोई शक्ति है, या मैं बस एक साधारण मनुष्य हूं? यहीं पर हनुमान जी की कथा आत्मा को झकझोर देती है, क्योंकि हनुमान जी ने हमें यह नहीं सिखाया कि शक्ति बाहर खोजो। उन्होंने यह सिखाया कि शक्ति तो भीतर है, बस उसे जगाने का समय आना चाहिए। गुरुदेव, हनुमान जी के पास वह असीम शक्ति कहां से आई? क्या वह जन्म से ही चमत्कारी थे? नहीं वत्स, हनुमान जी जन्म से चमत्कारी तो थे, पर शक्ति का एहसास उन्हें भी तब हुआ जब उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना। एक बार जामवंत जी ने कहा था, हे वानर श्रेष्ठ, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सूर्य को भी निगल सकती है। और जब हनुमान जी ने यह सुना, उनकी आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला जाग उठी। वह एक छलांग में समुद्र पार कर गए, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि वह कौन है। जब तक इंसान खुद को पहचानता नहीं, वह खुद को सीमाओं में बांध लेता है। हनुमान जी की तरह जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं असीम हूं, तो जीवन की हर बाधा तुम्हारे सामने छोटी लगेगी। लंका की राह में जब पर्वत समुद्र की लहरों से कांप रहे थे, हनुमान जी बिना रुके बढ़ते रहे। सामने सुरसा आई, एक नागिन देवी, जिसने कहा, हनुमान, मैं देवताओं की परीक्षा के लिए आई हूं, मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मां, मेरा लक्ष्य भगवान राम का कार्य है, कृपा कर मेरा मार्ग प्रशस्त करें। पर सुरसा ने अपनी माया बढ़ाई, मुख इतना बड़ा कि पूरा आकाश ढक गया। हनुमान जी मुस्कुराए, उन्होंने भी अपना शरीर बड़ा किया, पर जैसे ही सुरसा ने और फैलाया, हनुमान जी अचानक छोटे होकर उसके मुख में गए और बाहर निकल आए। उन्होंने कहा, मां, मैंने आपकी शर्त पूरी की, अब मुझे जाने दीजिए। सुरसा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम्हारी बुद्धि और नम्रता दोनों असीम हैं, जाओ, सफल रहो। हनुमान जी ने हमें यह सिखाया कि शक्ति केवल बल में नहीं होती, बुद्धि और विनम्रता में भी होती है। जब शक्ति और नम्रता एक साथ चलें, तब व्यक्ति अजेय बन जाता है। हनुमान जी आगे बढ़े तो एक और देवी आई, सिंहिका। वह परछाई पकड़कर जीवों को निगल जाती थी। हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूं, मेरे रास्ते में आने वाली हर बुराई नष्ट होगी। सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़ी, पर हनुमान जी ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसे चीर दिया। जहां प्रभु का नाम है, वहां कोई नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। गुरु बोले,
वत्स, यही असीम शक्ति का रहस्य है। हनुमान जी ने कभी खुद को ईश्वर से अलग नहीं माना। उन्होंने हर क्षण कहा, राम कार्य मेरा धर्म है, राम नाम मेरी शक्ति है। इसलिए उनका हर कदम असंभव को संभव बनाता गया। गुरुदेव, क्या हम भी अपने जीवन में वह असीम शक्ति पा सकते हैं? क्यों नहीं वत्स? हनुमान जी ने कभी कहा था, जो कोई मेरे हृदय में राम का नाम रखता है उसकी शक्ति को कोई माप नहीं सकता। तुम बस ये स्मरण रखो, जब मन हार मानने लगे राम का नाम लो, जब डर सताने लगे हनुमान चालीसा पढ़ो, और जब अकेलापन महसूस हो अपने भीतर की शक्ति को पुकारो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अंधेरा मिट रहा है और तुम्हारे भीतर प्रकाश फैल रहा है। आज लोग सफलता को केवल पैसों और शोहरत से मापते हैं, पर असली सफलता तब है जब तुम्हारे भीतर शांति हो, आत्मविश्वास हो और आस्था हो। हनुमान जी की तरह बनो, जो सबसे बलवान होकर भी विनम्र रहे, जो सबसे बुद्धिमान होकर भी अहंकार से दूर रहे, और जो सबसे भक्त होकर भी कर्म से पीछे न हटे। जब हनुमान जी लंका पहुंचे, उनकी आंखों में राम का नाम था, उनके हर श्वास में भक्ति थी, उनके हर कदम में विश्वास था। वह न रावण से डरे, न सोने की लंका से मोहित हुए, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट था, मुझे मां सीता को खोजना है। उन्होंने सोचा, राम का काम मेरा कर्तव्य है, बाकी सब माया है। अगर जीवन में तुम्हारा लक्ष्य पवित्र है तो रास्ते अपने आप बनेंगे। रुकावटें आएंगी, पर वे तुम्हारी परीक्षा होंगी। हनुमान जी की तरह तुम्हें बस विश्वास रखना है कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। रात के अंधेरे में लंका के सुनसान वन में हनुमान जी ने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। उनके आंसुओं को देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मां, आपका दुख अब अधिक देर नहीं रहेगा। फिर उन्होंने राम का अंगूठी दिया और संदेश सुनाया, राम आएंगे, सब ठीक होगा। मां सीता ने भी कहा, हनुमान, तू केवल वानर नहीं, तू तो मेरी आशा है। हनुमान जी की शक्ति उनके शरीर से नहीं, उनके भक्त हृदय से आई थी। वह जानते थे कि जो ईश्वर में लीन है उसके लिए असंभव कुछ नहीं। इसलिए प्रिय श्रोता, यदि जीवन में कभी डर लगे तो बस ये वाक्य याद रखना, मैं हनुमान का भक्त हूं, मेरे भीतर भी वही असीम शक्ति है। तुम छोटे नहीं हो, तुम वही आत्मा हो जिसमें हनुमान की ज्वाला छिपी है। बस जागो और देखो, हर कठिनाई तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय बजरंगबली।